नमस्ते, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज में। हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के बढ़लगंज के, गोरखपुर जिले के बढ़लगंज के, मैं मधुपुर, ये कौन सा गांव है, कोयली खाल में मैं उपस्थित हूँ। अभी इस क्षेत्र में एक बहसुआ में एक बहुत बड़ी घटना घटी। घटना में यह था कि कुछ लोगों को आपसी विवाद में एक कट्टे से गोली चल गई, ऐसा बताया जा रहा है। बाद में उसको सीओ साहब ने उस गोली चलने की घटना को नकार दिया। उस मामले को लेकर यहाँ पे बहुत कुछ लोग इकट्ठे हैं। मैं जानना चाहता हूँ घटना क्या है, ये जो वायरल वीडियो चल रहा है, समाचार चल रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। आइए मैं दिखाता हूँ, कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि इस घटना की सच्चाई क्या है। क्षेत्र में एक घटना घटी है बहसुआ में। जी सर। बहसुआ में घटना घटी कि एक व्यक्ति के ऊपर रमेश निषाद के परिवार के लोगों ने गोली चला दिया। जी सर। उसका वीडियो में सीओ साहब कहते हैं कि घटना गलत है, मारपीट हुआ है, गोली नहीं चली है। ये चर्चा का विषय है। क्या है मामला? कुल मामला सर ये है, गोली चली नहीं है। अगर गोली चलता तो आसपास का गांव का भी लोग जान जाता। यहाँ किसी भी को मालूम नहीं, गोली नहीं चली। मारपीट हुआ, छोटा मारपीट हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ है कि कोई हमला बोल दिया, किसी घर में जा गए ढाबा बोल के मार दिया, ये गलत बात है। गोली चली भी नहीं है, मारपीट हुआ लेकिन छोटा हुआ है, इन चलता हुआ मारपीट हुआ है। तो इस पे तो कई लोगों के नाम पे मुकदमा लिख दिया गया है। सर गलत है। नहीं, विवाद हुआ है तो विवाद तो फिर लिखा ही जाएगा। छोटा विवाद हुआ है कि गोली चली है, न तो जानलेवा हमला हुआ है। ये छोटा मोटा हाथापाई हुआ है, ये सरासर गलत है। सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, आरोप लगाया जा रहा है। मामला बहसुआ का है। जी सर। और ये जो अभी रमेश निषाद जी कहीं और पे रहते हैं, उनके ऊपर भी आरोप है, उस पर क्या कहेंगे? ये सर गलत है। कैसे गलत मान रहे हैं? इसलिए रमेश निषाद वहाँ था ही नहीं, गोली चली ही नहीं। कैसे आप जानते हैं रमेश निषाद जी नहीं? बताया गया, हम सुने, बताया। हल्ला हो जाता ना गाँव बाजू बुजू में, हर गाँव में ऐसा हो गया कि लफड़ा हुआ है। फेसबुक भी डाला है। रमेश गोरखपुर थे, बताए जाते हैं लोग, आदमी बता दो गोरखपुर थे। इनको फंसाया गया है। भाई पुलिस तो उसमें नाम डाली है उनका। पुलिस का जांच पैसा लेकर के कहना और लिखना, पुलिस जांच कौन सा सच्चाई बताती है आज के जमाने में? पुलिस जांच करे, पुलिस कभी सच बोलती है? नहीं, सच नहीं बोलती तो इतना सब नहीं चलता। सच तो जरूर बोलती है। सच को तो पुलिस दबा देती है। ऐसी बात नहीं। अगला गोरखपुर में था और पुलिस कह रही है कि गोली चलाया। कहाँ से गोली चलाया? गोरखपुर से चलाया। सुनने में आया बात है, उसके ऊपर केस बनाओ। सुनिएगा, सुनने में आया है कि रमेश निषाद एक समाज सेवी हैं। तो अरे भाई, वो सबका सेवा करते हैं, हम लोग जानते हैं ना। उन्होंने उस परिवार के लिए भी कुछ किया था क्या? कुछ नहीं, समाज के नाम पे। हाँ, किए थे। समाज के नाम पर तो कौन नहीं जाता है? समाज के नाम पर उनके घर बनवाए, बाबू साहब लोग उनको दबाए थे। जी। रमेश निषाद के दिन में कुछ का घर बना है। जी। यानी जिसको चोट लगी है उसका जो है कि रमेश का देन है कि वो जो है कि उसका घर मकान बनी है। जी। यानी आपका कहने का मतलब यही है। हाँ, सुनने में आया है कि उसका दुकान भी वहाँ नहीं दिया जा रहा था। जी। बाकी रमेश निषाद जी की देन है कि दुकान रखाया है। यानी रमेश की देन है कि उसकी दुकान भी रखी गई है। लेकिन जब मान लीजिए इतना इन्होंने उसके साथ अच्छा काम किया है, तो रमेश के ऊपर तो गलत तो आरोप नहीं लगा रहे होंगे। आखिर में रमेश रहे होंगे तभी ना आरोप लगा रहा है। भाई रमेश जी तो गोरखपुर में थे, तो रहे कहाँ से ये बताइए हमको। वो तो तारीख के ऊपर थे, तो रहे कहाँ से? जबरदस्ती दबाव बनाया, जबरदस्ती जो है कि आप लिखिए। पुलिस का काम है लिखना जबरदस्ती। पुलिस का यह कि ईमानदार है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर पुलिस ईमानदार नहीं होती तो पूरा सिस्टम नहीं चलता। जांच करे ना, तो पुलिस जांच करे पुलिस। अगर पुलिस जांच करके अगर उनका नाम आएगा तो उसको आप स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब करेंगे ना सही जांच होगा तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जब आदमी है ही नहीं तो फिर कैसे जांच होगी? प्रशासन का ये विषय है। गोली भी तो चलना चाहिए नहीं? सजा दिया जाए। जब यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं कि वो उस समय दीवानी कचहरी गोरखपुर थे, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दिया जाए। वैसे भी वो वैसे व्यक्तित्व के इंसान ही नहीं है। अभी आप किसी से भी यहाँ पर पूछे, इतने सारे लोग हैं, सबसे व्यक्तित्व के धनी इंसान है, सबका सेवा करते हैं, वो समाज सेवी है। लेकिन कारण ये है कि जब इंसान क्षेत्र में तो उनके ऊपर ये कहा जाता है कि उनका बड़ा दबदबा है, हमेशा विवादित रहते हैं। ऐसी दबदबा वही लोग कहते हैं जब ये जो उनके दुश्मन है वही कहते हैं। किसी के साथ अन्याय होता है, जब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग दबाते हैं, अब उनके साथ वो खड़े होते हैं तो लोग बोलते दबदबा है। उनका दबदबा वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
वो समाज सेवा करते हैं, लेकिन जब किसी का नाम बड़ा होता है तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। और ऐसा ही रमेश निषाद जी के साथ हो रहा है। समाज सेवी उनका थोड़ा नाम बड़ा हो रहा है तो लोग भयभीत है उनसे कि इसका नाम बड़ा हो जाएगा तो कहीं भाई बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उनका नाम बड़ा हो जाएगा, चुनाव लड़ने का ये सब होता है चीजें। तो उसके लिए उनके ऊपर कोई भी मुकदमा हो तो रमेश निषाद का नाम घसीट दो उसमें। कोई भी एफआईआर हो, कोई भी छोटा मोटा मामला अगर मधुपुर चौराहे पे हो जाए, मधुपुर चौराहे पे उनका निवास है, तो उनको उनका नाम उसमें जब्त करना, मतलब उसमें उनका नाम डालना ही डालना है। कोई भी छोटा मोटा घटना उनका नाम वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ये सारा सर गलत है। अगर वो दोषी हैं तो प्रशासन का काम है कि भाई कड़ी से कड़ी जांच करे, उसके बाद अगर दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर वो दोषी नहीं है तो भाई फर्जी उनको फंसाया जा रहा है। हो सकता है भाई पुलिस कर्मी अगर नाराज नहीं होते तो फिर उनको क्यों मुकदमा में फंसाया जाए? बताइए, जब वो सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि दीवानी कचहरी में उस दिन वो थे, तो फिर उनका नाम कैसे आ गया? अभी हम लोग भी एफआईआर देखे हैं, उनका भी नाम 5वां नंबर पे है। तो जब वो थे ही नहीं तो उनका नाम कैसे आ गया? हो सकता मार झगड़ा होता रहता है, हुआ है मार झगड़ा, लेकिन वो जो विशाल गुप्ता नाम का लड़का है उसका हम लोग ने उसका बयान देखा। उसने बोला कि रमेश निषाद हम हमारे घर पे दरवाजे पे मारे पीटे, कट्टा से गोली फायर हो गया। और यहाँ पर हमारे जो बड़े अधिकारी साहब है उनका भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई भी कट्टा से गोली वोली चलने का ये सारी चीजें नहीं, सारी फर्जी है। तो फिर तो 420 में उसी को फंसाना चाहिए भाई, जब उसको फर्जी किसी को फंसा रहा है। तो आज यही तो मतलब ये हमारे क्षेत्र में जो ना यही चीज हो रहा है। अगर कोई लड़का नहीं है किसी भी तरह उसको फंसा दिया जाए तो फंसाने का काम किया जा रहा है रमेश निषाद को। किसी भी तरह से रमेश निषाद को आगे न बढ़ना दिया जाए और इनका जो प्रभाव बढ़ रहा है क्षेत्र में उसको किसी भी तरह से कम करना है। कुल मिला जुला के मतलब यही चीजें हैं। बाकी रमेश निषाद को हम लोग जानते हैं, हमारे क्षेत्र के अच्छी तरह जानते हैं, वो मिलते भी हैं, आदमी से मिलते हैं, थोड़ी बात करते हैं। ऐसा नहीं कोई घमंड वाली बात, नॉर्मल जैसा बात करते हैं, इंसान से बात करते हैं। छोटे बच्चे से बिल्कुल सही बात है। नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जिस दिन घटना घटी उस दिन रमेश निषाद मौके पे नहीं थे। जो उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया वो थोड़ा फर्जी टाइप में लग रहा है, आप लोगों को लगा। लेकिन अगर पुलिस उस पर जांच करती है और रमेश निषाद जी का नाम आता है तो उनके ऊपर मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन पुलिस जांच करे बढ़िया से। अगर मैं ही पुलिस जांच करे, जांच की विषय है ना कीजिए, लेकिन अगर मैं दोषी ही नहीं हूँ फिर अगर फर्जी तरीके से आप मेरे पर मुकदमा कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। अगर रमेश यहाँ दोषी तो उनके पर कार्रवाई की जाए। अगर उसमें शामिल है, कट्टा चला है, तो जो भी हमारे जो भी संविधान में जो नियम उसको लगाकर उनको जेल भेजा जाए। बात दूसरी, अगर जो वहाँ पे विवाद हुआ, चोट लगी है, अगले को विवाद हुआ है, तो जो उसमें विवाद में लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। जितने भी अभियुक्त हैं इसमें उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन किसी को फर्जी तरीके से नहीं फंसाना चाहिए। अगर विशाल गुप्ता जो है उनके साथ ये घटना हुआ है तो मैं उनके साइड से भी बोल रहा हूँ, जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जांच हो कि किस मैटर की वजह से, क्या मैटर था, मामला था वहाँ कि वहाँ पर झगड़ा, ये जो भी विवाद हुआ है वो हुआ है। ऐसा तो होने की किसी जो भी अभियुक्त है उसमें उनके पूरा जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा होना चाहिए। सही बात। और जो भी फर्जी से मैंने किसी को फंसाना चाहिए। रमेश निषाद